ग्राह्य अन्न और त्याज्य अन्न मनुष्यों का वर्णन तथा अयोग्य दान और अन्न ग्रहण करने का प्रायश्चित। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को किन-किन मनुष्यों का अन्न ग्रहण करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के यहाँ अन्न ग्रहण करना चाहिए। शूद्र का अन्न उनके लिए निषिद्ध है। इसी प्रकार क्षत्रिय को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के घर भोजन करना चाहिए, किंतु भक्ष्य अभक्ष्य का विचार न करके सब कुछ खाने वाले और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले शूद्रों का अन्न उनके लिए भी त्याज्य है। वैश्यों में भी जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले, पवित्रता से रहने वाले और चातुर्मास्य व्रत का पालन करने वाले हैं, उन्हीं का अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियों के ग्रहण करने योग्य है। जो द्विज शूद्रों का अन्न खाता है, वह समस्त पृथ्वी और संपूर्ण मनुष्यों के मल का ही पान और भोजन करता है। शूद्र की सेवा में रहने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी नरक की यातना भोगता है। ब्राह्मण को वेदों के स्वाध्याय और मनुष्यों के कल्याणकारी कार्य में संलग्न रहना चाहिए। क्षत्रिय को सबकी रक्षा करनी चाहिए और वैश्य को प्रजा के शरीर की पुष्टि के लिए कृषि और गो रक्षा आदि कार्य करने चाहिए। यही उनके लिए धर्म बताया गया है। कृषि, गो रक्षा और व्यापार ये वैश्य के अपने कर्म हैं। इनके प्रति उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। जो अपने वर्ण के लिए विहित कर्म का परित्याग करके शूद्र का काम अपनाता है, वह शूद्र ही मानने योग्य है। उसका अन्न कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण चिकित्सा करने वाले, शस्त्र बेचकर जीविका चलाने वाले, ग्रामाध्यक्ष, पुरोहित, वर्षफल बताने वाले और वेद शास्त्र के अतिरिक्त व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ने वाले हैं, वे सब शूद्र के ही समान हैं। जो लज्जा का परित्याग करके शूद्र के समान कर्म करने वाले इन ब्राह्मणों का अन्न खाता है, वह अभक्ष्य भक्षण का पाप करके घोर विपत्ति में पड़ता है। उसका कुल, वीर्य और तेज नष्ट हो जाता है तथा वह धर्म कर्म से हीन होकर कुत्ते की भांति तिर्यक योनि को प्राप्त होता है। चिकित्सा करने वाले का अन्न विष्ठा, वैश्य का अन्न मूत्र और कारीगर का अन्न रक्त के समान माना गया है। विद्या बेचकर जीविका चलाने वाले पुरुष का अन्न भी शूद्रान्न के ही समान है। अतः साधु पुरुष को उसका परित्याग कर देना चाहिए। जो कलंकित मनुष्य का अन्न ग्रहण करता है, उसे रक्त का सरोवर कहते हैं। चुगलखोर का अन्न भोजन करना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। अवहेलना और अनादर पूर्वक मिले हुए अन्न को कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो ब्राह्मण ऐसे अन्न को भोजन करता है, वह रोगी होता है और उसके कुल का भी संहार हो जाता है। नगर रक्षक का अन्न खाने वाला चांडाल होता है। गो हत्या करने वाले, ब्रह्मघाती, शराबी और गुरु पत्नी गामी मनुष्यों के यहाँ भोजन करने वाला ब्राह्मण राक्षस कुल में जन्म लेता है। धरोहर हड़पने वाले कृतघ्न का अन्न खाने से भीलों के घर में जन्म लेना पड़ता है। युधिष्ठिर, जिसका अन्न नहीं खाने योग्य और जिसका खाने योग्य है, उसका मैंने विधि पूर्वक परिचय दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, प्राय ब्राह्मणों को ही हव्य और कव्य का प्रतिग्रह लेना पड़ता है और उन्हें ही नाना प्रकार के अन्न ग्रहण करने का अवसर आता है। ऐसी दशा में उन्हें जो पाप लगते हैं, उनका क्या प्रायश्चित है, यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, महात्मा ब्राह्मणों को प्रतिग्रह लेने और भोजन करने के पाप से जिस प्रकार छुटकारा मिलता है, वह प्रायश्चित मैं बता रहा हूँ, सुनो।
ब्राह्मण यदि घी का दान ले तो गायत्री मंत्र पढ़कर अग्नि में स्मिधा की आहुति करे। तिल का दान लेने पर भी यही प्रायश्चित करना चाहिए। शहद और नमक का दान लेने पर उस समय से लेकर सूर्योदय तक खड़े रहने से ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। सुवर्ण का दान लेकर गायत्री का जप करने और खुले तौर पर काला लोहा धारण करने से उसके दोष से छुटकारा मिलता है। धन, वस्त्र, अन्न, खीर और ईख के रस का दान ग्रहण करने पर भी सुवर्ण दान के समान ही प्रायश्चित करे। गन्ना, तेल और कुशों का प्रतिग्रह स्वीकार करने पर त्रिकाल स्नान करना चाहिए। धान, फूल, फल, जल, पुआ, जौ की लपसी और दही दूध का दान लेने पर तथा श्राद्ध में जूता और छाता ग्रहण करने पर 100 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इससे उक्त वस्तुओं के प्रतिग्रह का पाप नष्ट हो जाता है। ग्रहण के समय अथवा जिसे जनना शौच लगा हो, उसके दिए हुए खेत का दान स्वीकार करने पर 3 रात उपवास करने से उसके दोष से छुटकारा मिलता है। जो ब्राह्मण कृष्ण पक्ष में किए हुए पितृ श्राद्ध का अन्न भोजन करता है, वह 1 दिन और 1 रात व्यतीत होने पर शुद्ध होता है। ब्राह्मण जिस दिन श्राद्ध भोजन करे, उस दिन संध्या, गायत्री जप और दोबारा भोजन त्याग दे। इससे उसकी शुद्धि होती है। इसलिए अपराह्न काल में पितरों के श्राद्ध का विधान किया गया है। ब्राह्मणों को 1 दिन पहले श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, जिससे वे श्राद्ध में भली भांति भोजन कर सकें। जिसके घर किसी की मृत्यु हुई हो, उसके यहाँ मरना शौच के 3रे दिन अन्न ग्रहण करने वाला ब्राह्मण 12 दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। 12 दिन स्नान का नियम पूरा करके 13वें दिन वह विशेष रूप से स्नान आदि के द्वारा पवित्र हो, ब्राह्मणों को हविष्य भोजन करावे, तब वह उसके पाप से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य किसी के यहाँ मरना शौच में 10 दिन तक अन्न खाता है, उसे गायत्री मंत्र, रैवत साम, कूष्मांड, अनुवाक और अघमर्षण का जप करना चाहिए। ये ही उक्त पाप के प्रायश्चित हैं। इसी प्रकार मरना शौच वाले घर में लगातार 3 रात भोजन करता है, वह ब्राह्मण 7 दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध होता है। यह प्रायश्चित करने के बाद ही उसे सिद्धि मिलती है और सिर पर आने वाली भारी विपत्ति टलती है। जो ब्राह्मण शूद्र के साथ एक पात्र में भोजन कर लेता है, उसके लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है। यदि ब्राह्मण वैश्य के साथ एक पात्र में भोजन कर ले, तो वह 3 रात तक व्रत करने पर उसके पाप से मुक्त होता है। क्षत्रिय के साथ एक पात्र में भोजन करने वाला ब्राह्मण वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्ध होता है। ब्राह्मण का तेज उसके साथ भोजन करने वाले शूद्र के कुल का, वैश्य के पशु और बांधवों का तथा क्षत्रिय की लक्ष्मी का नाश कर डालता है। इसके लिए प्रायश्चित और शांति होम करना चाहिए। गायत्री, रैवत साम, पवित्रेष्टि, कूष्मांड, अनुवाक और अघमर्षण मंत्र का जप भी आवश्यक है। इससे पाप की निवृत्ति होती है। किसी का जूठा अथवा उसके साथ एक बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित करने के अनंतर गोरोचन, दूर्वा और हल्दी आदि मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना चाहिए।